कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो देखो मुझे जैसे याद है ये 25 होती है, ठीक है। अब आप लोगों को कैलकुलेट कैसे करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। कभी आपको याद ना रहे या कभी कभार पूछ लेता है कि भाई 70 से 100 तक की अभाज्य संख्या बताओ, तो आप लोगों को निकालनी कैसे है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो याद होनी चाहिए आपको 100 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, लेकिन अगर आपको निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। ध्यान रखना 2 और 3 ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आता है 5 का, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। अब यहाँ एक चीज समझ रहे होगे तुम कि 6 का पहाड़ा चल रहा है। देखो ध्यान दो जरा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, मतलब एक ज्यादा और एक कम दिख रहा है ना, एक कम एक ज्यादा। ऐसा हो सकता है कि एक ज्यादा एक कम पे आपको अभाज्य संख्या मिल जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, आगे मैं बताता हूँ। जैसे 6 चौक कितने हो गए 24। अब यहाँ एक नंबर आएगा बड़ा 25 और एक आएगा 23। तो अब भाई 25 तो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 5 से कट रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे किसको 23 को। लेकिन वो जो अभाज्य संख्या होगी ना, अगर है अभाज्य संख्या तो वो 6 के पहाड़े के पास ही होगी। मतलब 6 का टेबल आप पढ़ते चले जाएंगे ना, उसके पास वाली संख्या ही अभाज्य संख्या होगी, या तो एक कम या एक ज़्यादा। नेक्स्ट पे जैसे चलो 6 पंजे 30। अब देखो एक कम 29 और एक ज़्यादा 31, ठीक है ना। ऐसे ही जब आप करते चले जाओगे ना तो ये कुल मिलाकर 25 संख्याएं अभाज्य 1 से 100 तक। रट लेना, 1 से 100 तक की अगर बात हो ना अभाज्य संख्याओं की तो रट लो, ठीक है ना। लेकिन ये बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए जरूर। ठीक बच्चों, मेरे हिसाब से तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।